वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं क्लास 7 की यूनिट नंबर 7 इसका एक टेक्स्ट है इन्वेंशंस बाय किड्स, बच्चों की इजादात। इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज आपके सामने पेश करूंगा। तो चलें रीडिंग पे चलते हैं। प्री रीडिंग में एक टेक्स्ट है छोटा सा। चिल्ड्रन पोजेसेस एन अनमैच्ड सेंस ऑफ वंडर एंड पॉसिबिलिटी। जो बच्चे हैं वो मालक होते हैं, पोजेसेस मतलब कि रखते हैं या मालक होते हैं बेमिसाल जो है हैरत और इम्कानात के एहसास का, जिसकी मिसाल जो मिलती नहीं है। टू देम उनके लिए द वर्ल्ड फील्स एंडलेस एंड ब्यूटीफुल। ये दुनिया जो होती है वो लाफानी होती है, एंडलेस मतलब कि ना ख़त्म होने वाली और खूबसूरत। विद देयर मैचलेस एनर्जीज, उनकी बेमिसाल तवन्नाइयों के साथ, दे कैन कम अप विद द मोस्ट अमेजिंग आइडियाज़ एंड इन्वेंशंस। वो सामने आ सकते हैं इंतहाई जो है बहुत ही ज़्यादा हैरत में डालने वाले ख्यालात और ईजादात के साथ। यू मे बी सरप्राइज्ड, आप जो है हैरान होंगे, टू डिस्कवर दैट ये दरियाफ्त करके या ये जान के, दैट अ नंबर ऑफ इन्वेंशंस को है एक बड़ी तादाद जो है इन्वेंशंस की, दैट वी नो जिसको हम जानते हैं, एंड लव और पसंद करते हैं, टुडे आज के दौर में, वर हैच्ड इन द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन, वो रची बसी या तदबीर हुई इन जो बच्चे हैं उनके दिमागों में। अच्छा, हैच जो वर्ब होता है ये जैसे कि हैचिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे मुर्गियों के बच्चे निकालने के लिए अंडों से, उसको भी हैच कहते हैं। तो मतलब कि वहाँ पे रचना बसना वहाँ पे बनी बच्चों के जहनों में। तो वो इन्वेंशंस क्या हैं, कुछ यहाँ पे इन्वेंशन जो है किड्स की दी गई हैं। सबसे पहले है पॉप्सिकल। फ्रैंक ए पर्सन ने इसको इन्वेंट किया। 11 ईयर ओल्ड फ्रैंक ए पर्सन इन्वेंटेड दैट वी हैव कम टू नो एज पॉप्सिकल। जो 11 साल का फ्रैंक ए पर्सन, इसने इसको ईजाद किया जिसको आज हम पॉप्सिकल के नाम से जानते हैं। इट वाज अ विंटर्स ईव इन 1905। ये जो है सर्दी की शाम थी। ईव जो है इवनिंग को कहते हैं। 1905 में व्हेन फ्रैंक डिसाइडेड टू मिक्स अ फ्रोज़न कंकशन, जब जो है फ्रैंक ने फैसला किया मिलाने का। कंकशन कहते हैं तरकीब को, मतलब जो अज्जा मिलाने की तरकीब होती है कि एक किस अज्जा को पहले डालना है किसको बाद में। कंटेनिंग सोडा पाउडर, जो कि मुश्तमिल था सोडा पाउडर पे और पानी पे। ही एक्सीडेंटली लेफ्ट द ड्रिंक, उसने हादसतन या गलती से छोड़ा इस जो ड्रिंक था जिसको उसने मिलाया था पानी को और सोडा वाटर को, आउटसाइड आवर नाइट, बाहर जो है पूरी रात, विद द स्टीयरिंग स्टिक इन द ग्लास, वो स्टिक जिससे वो उसको हिला रहा था। स्टीयर कहते हैं हिलाना, और स्टीयरिंग हिलाने वाली जो स्टिक थी उसको बीच में ही छोड़ के ग्लास में। द मिक्सचर फ्रोज एंड द फर्स्ट पॉप्सिकल वाज क्रिएटेड। चूँकि वहाँ सर्दी ज़्यादा थी, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम था, तो वो जो मिक्सचर था, मुरक्कब था, वो फ्रोज़ हो गया, मुंजमद हुआ, जम गया, और पहली पॉप्सिकल इस तरह से तैयार हुई थी। दो दिस वाज वेयर इट बिगैन, अगरचे ये वो था जहाँ से ये शुरू हुआ। द ट्री डिड नॉट गेन नोटेरिटी, ये जो चीज़ थी जो उसने बनाई थी खाने की, इसने मकबूलियत जो है हासिल नहीं की। अच्छा, नोटेरिटी कहते हैं मशहूरी को। वैसे मशहूरी को कहते हैं हम फेम कह सकते हैं, या मशहूर को कहते हैं फेमस। लेकिन जो नोटोरियस या नोटेरिटी होती है ये बदनामी को कहते हैं। तो चूँकि यहाँ पीछे डिड नॉट लगा हुआ है तो हम इसको यहाँ पे मशहूरी के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन नोटेरिटी का असल मतलब होता है बदनामी। अंटल 1922, 1922 तक, व्हेन ए पर्सन गैव इट आउट अ फायरमैन्स बॉल, जब तक जो है ये जो ए पर्सन था उसने फायरमैन बॉल्स का, ये एक इवेंट होता है फायरमैन्स बॉल, एक इवेंट होता है कहाँ पे, कैलिफोर्निया यूएसए में, ओकलैंड में। एक सोशल इवेंट है जो कौन ऑर्गेनाइज करता है, जो फायरमैन होते हैं, फायर फाइटर जो आग बुझाने वाले होते हैं, वो फंड रेजिंग के लिए या चैरिटी के लिए एक इवेंट मुनक्कद करते हैं जिसको फायरमैन्स बॉल कहते हैं। तो वहाँ पे उसने ये इंट्रोड्यूस करवाई, वहाँ पे लोगों को दी। ही ओरिजिनली पेटेंटेड द आइडिया अंडर एप्सिकल। पेटेंटेड किसको कहते हैं, हक के तहफ़्फ़ुज़, मतलब कि जब कोई इंसान इसको रजिस्टर्ड करवाता है तो उसको वो पेटेंट मिल जाता है कि अब जो है ये चीज़ इसके नाम से अगर कोई इसको इस्तेमाल करता है तो इस बंदे के पास उसके तहफ़्फ़ुज़ का हक होगा कि ये तो मैंने चीज़ तैयार की है। आइडिया अंडर एप्सिकल, तो पहले इसने नाम क्या लिखवाया इसका, पेटेंट एप्सिकल, बट चेंज इट, लेकिन तब्दील किया, आफ्टर हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों ने जब क्या किया, स्टार्टेड कॉलिंग इट अ पॉप्सिकल, तो उसके बच्चों ने इस जो आइसक्रीम इसने बनाई थी उसको
पॉप्सिकल कहना शुरू किया, तो इस वजह से उसने एप्सिकल से नाम चेंज करवा के पॉप्सिकल कर दिया। सो फनली इनफ जो है, लिहाजा जो है मज़ाक़हेज़ तौर पे किड्स कैम अप विद बोथ द आइडिया एंड द नेम, ये बच्चे ही थे जो दोनों इसके आइडिया के साथ और नाम के साथ सामने आए। तो ये जब बच्चा था तो उसने इसको बनाया था और इसके बच्चों की वजह से इसका नाम पड़ा था पॉप्सिकल। नेक्स्ट जो इन्वेंशन है वो है लुइस ब्रेल, जिसको ब्रेल कहा जाता है, जो कि अंधों के लिए एक इस्तेमाल होती है। जो अंधे लोग होते हैं इसके ज़रिए किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, अल्फ़ाबेट्स को। लुइस ब्रेल सफ़र्ड आ सीरीज़ आई इंजरी, जो है लुइस ब्रेल था, उसने सामना किया या उसको एक शदीद जो है चोट आई आँख की। व्हेन ही वाज जस्ट 3 ईयर ओल्ड, जब वो सिर्फ 3 साल का था। नॉट ओनली डिड द एक्सीडेंट रेंडर हिम ब्लाइंड, ना सिर्फ इस हादसे ने उसको अंधा किया, ऑन दैट आई, उस आंख से जिस पे चोट आई, द इन्फेक्शन स्प्रेड एंड ब्लाइंडेड द अदर आई, ये जो मर्ज था ये फैला और उसने अंधा किया दूसरी आंख को भी एज वेल, इसके साथ। एक आंख तो अंधी हुई मर्ज की वजह से, दूसरी आंख भी अंधी हुई। After more than a decade of struggling with the slow system of tracing his finger or raised letters, after more than a decade, एक दहाई के अरसे की जिदोजहद के बाद ये जो स्लो सिस्टम था, वो कैसे पढ़ रहा था कि नीचे कुछ लेटर्स थे जो कि उभरे हुए थे, पेज के ऊपर उभरे होते थे और ये ऊपर फिंगर को ट्रेस करता था और उससे पता चलता था कि ये उभरा हुआ लेटर क्या लिखा हुआ है। तो ये बड़ा सुस्त सिस्टम था जिससे ये बड़ा तंग आ गया था। ब्रेल वाज 12, ब्रेल जो है वो 12 साल का था। व्हेन ही लर्नड अ मेथड ऑफ साइलेंट कम्युनिकेशन, जब उसने ये सीखा मेथड कौन सा, खामोशी से मवासलात का, मतलब कि आप बगैर बोले हुए जो है एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं। ओरिजिनली क्रिएटेड फॉर द फ्रेंच मिलिट्री, जो कि असल में तैयार हुआ था जो फ्रांस की फ़ौज है, फ्रांसीसी फ़ौज, उसके लिए। ही सिंप्लीफाइड इट, उसने इसे मुख्तसर किया। एंड इन 1824, और 1824 में द ब्रेल लैंग्वेज वाज बॉर्न, ये जो ब्रेल की ज़ुबान है, अंधों की ज़ुबान, ये पैदा हुई 1824 में। नेक्स्ट जो इन्वेंशन है बाय किड्स वो है वाटर टाकी, पानी में बात करने वाली। इन 1996 में 5th ग्रेडर, 5वीं जमात में पढ़ने वाला रिची स्टाचोक्सी इन्वेंटेड दी वाटर टाकी। रिची स्टाचोक्सी ने इजाद की वाटर टाकी, अ डिवाइस, एक ऐसा आला, दैट अलाउज पीपल, जो लोगों को इजाज़त देता है, टू टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए, अंडर वाटर, ज़ेर पानी, पानी के नीचे। इट वाज अ हिट, ये मकबूल चीज़ थी। हिट कहते हैं मतलब जो चीज़ वायरल हो जाए, लोगों में उसका ट्रेंड बन जाए, रुझान बन जाए। सो स्टाचोक्सी एक्सपेंडेड हिज प्रोडक्ट, इसलिए इसने अपनी इस चीज़ को फैलाया। प्रोडक्ट लाइन, मतलब कि जो चीज़, प्रोडक्ट लाइन से मतलब जो बना रही थी, कंपनी बना रही थी। अंडर अ कंपनी के अंदर, ही कॉल्ड शॉर्ट स्टैक, उसने उसे कहा शॉर्ट स्टैक। इन 1999 में ही सोल्ड हिज प्रोडक्ट, उसने बेची अपनी ये जो प्रोडक्ट थी, ये चीज़ थी, टू अ कंपनी इन मिलियंस, एक कंपनी को लाखों में, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ट्रैम्पोलिन, जिसको बनाया था जॉर्ज नेसन ने। जॉर्ज इन्वेंटेड दी ट्रैम्पोलिन इन 1930, 1930 में इसने ट्रैम्पोलिन को बनाया। ये ट्रैम्पोलिन क्या होती है इसकी भी पिक्चर में अटैच कर देता हूँ। 16 साल की उम्र में इसने बनाया। ही कैम अप विद द आइडिया, वो उसके जहन में ये ख्याल आया। आफ्टर सीइंग, ये देखते हुए कि ट्रैपीज आर्टिस्ट ड्रॉप इनटू अ नेट, जो ट्रैपीज क्या होता है, एक मतलब सर्कस आप समझ लें, जिसमें जो आर्टिस्ट होते हैं, फनकार होते हैं, वो ऐसी चीज़ पे छलांग लगाते हैं जो उनको ऊपर उछालती है। तो जो फनकार थे वो अपने आप को एक नेट के ऊपर, एक जाल के ऊपर फेंकते थे। एट द एंड ऑफ देयर परफॉर्मेंस, जो उनकी परफॉर्मेंस होती थी, करकर्दगी होती थी उसके खात्मे पर। ही थाट, उसने सोचा, द एक्ट वुड बी मोर एक्साइटिंग, ये जो काम है जिससे ये उछलते हैं, इसको और दिलचस्प बनाया जा सकता है। इफ़ दे केप्ट बाउंसिंग अराउंड, अगर इसके ऊपर जो है मुसलसल जो है आप क्या करते रहें, उछलते रहें। सो ही बिगैन वर्किंग इन हिज पेरेंट्स गैराज, सो उसने काम करना शुरू किया अपने वालदैन का जो गैराज था, जहाँ वो गाड़ियाँ खड़ी करते थे, वहाँ पे। ही इम्प्रूव्ड हिज डिज़ाइन, उसने अपने जो डिज़ाइन था उसको बेहतर किया। ओवर द ईयर्स, कई सालों में, मतलब एक साल उसने कुछ और डिज़ाइन बनाया, अगले साल उसको बेहतर किया। टू वाट इट लुक्स लाइक नाउ, जो आज हमें दिखाई देता है। टुडे, आज जो है, ट्रैम्पोलिन इज़ वन ऑफ चिल्ड्रंस फेवरेट बाउंसिंग थिंग, बच्चों की जो फेवरेट चीज़ें होती हैं उनमें से एक है बाउंसिंग थिंग, उछालने वाली चीज़।
तो ट्रैम्पोलिन पे बच्चे छलांग लगाते हैं और वापसी में वो इलास्टिसिटी की वजह से, लचक की वजह से उनको ऊपर फेंकती है। नेक्स्ट है जो है ईयर मफ्स, जिनको कनपोश कहते हैं, कानों को ढांपने के लिए ताकि सर्दी से बचा जा सके। कनपोश चेस्टर ग्रीनवुड ने इनको ईजाद किया। इट वाज 1873, ये 1873 था जब चेस्टर ग्रीनवुड 15 साल का था। व्हेन हिज ईयर्स गॉट पेनफुली कोल्ड, जब उसके कानों को जो है एक दर्दनाक तौर पे सर्दी लगी। वन डे, एक दिन, वाइल आइस स्केटिंग करते हुए। आइस स्केटिंग क्या है कि बर्फ़ के नीचे जो है स्केट के ज़रिए पाँव में स्केटर्स लगाए हुए ये नीचे जाते हैं, तो वहाँ पे चूँकि सर्दी होती है तो उसके कान में दर्द हुआ बहुत ज़्यादा सर्दी से। ही फाउंड दैट रेपिंग अ स्कार्फ अराउंड हिज हेड डिड नॉट हेल्प मच। उसने ये पाया, उसने ये फील किया कि जो स्कार्फ लपेटना अपने कानों के इर्द गिर्द या सर के इर्द गिर्द ज़्यादा जो है उसकी मदद नहीं कर रहा। उसको ये महसूस हुआ कि वो कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता। सो ही डिसाइडेड टू फाइंड अ बेटर सोल्यूशन, तो इसलिए उसने बेहतर हल निकालने के लिए सोचा, फैसला किया, डिसाइड किया, फैसला किया। ग्रीनवुड डिज़ाइन अ वायर फ्रेम, ग्रीनवुड ने जो है डिज़ाइन की एक तार की फ्रेम। एंड हैड हिज ग्रैंड मदर, और जो है स्यू टफ्ट्स ऑफ बीवर्स फर, और जो है क्या किया उसकी जो दादी अम्मी थी उसने सिए। टफ्ट कहते हैं जो बालों की लट होती है, ठीक है, बालों की जो लट होती है, जो बाल नीचे लच्छा होता है वो। ऑफ बीवर्स, बीवर कहते हैं ऊद बला, एक जानवर है, उसकी पिक्चर मैं यहाँ लगा देता हूँ। उसकी खाल के ऊपर जो बाल होते हैं उसको, चूँकि वो बड़े गर्म होते हैं, तो उसकी दादी ने उनको उसके ऊपर सिया, जो तार की फ्रेम बनी हुई थी, बिटवीन लूप्स ऑफ वायर टू इट, जो तार को उसने गोल चक्कर में बनाया हुआ था, फंदा दिया हुआ था या दायरा बनाया हुआ था, तो उसके इर्द गिर्द उसकी दादी ने ये बाल जो है सी दिए। देयर बाय मेकिंग द फर्स्ट पेयर ऑफ ईयर मास्क, इस तरह जो है जो कनपोश हैं उनका पहला जोड़ा तैयार हुआ। तो आज के दौर में मुख्तलिफ़ किस्म के, इसके बालों से तो नहीं बनते लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के कनपोश मार्केट में हैं, उनकी पिक्चर मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो यहाँ तक थी द इन्वेंशन बाय किड्स, इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में वोकेबलरी है, यहाँ पे जो है सफ़िक्स दिए गए हैं पहले कॉलम में, और जो है इनसे नया टेक्स्ट बनाना है हमने और आगे लिखना है कि ये किस वर्ड से निकले हैं, इनका रूट वर्ड क्या है। मतलब जो जड़ वाला अल्फाज है जिससे नया लफ्ज़ बना है वो रूट वर्ड बताएं, और इसको क्लासीफाई भी करें कि रूट वर्ड क्या है, मतलब कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे लेस से एंडलेस, और ये रूट वर्ड इसका क्या है, एंड। पहला वर्ड है एन, इसके आगे सफ़िक्स लगाया, सफ़िक्स कहते हैं लाहिका जो बाद में आता है। प्रीफिक्स कहते हैं साबका जो पहले आता है। तो यहाँ सफ़िक्स पढ़ रहे हैं हम, एंड जो है नाउन है। इसी तरह आई टी वाइस के आगे पॉसिबल लगाएं तो पॉसिबिलिटी बन जाएगा। पॉसिबिलिटी खुद नाउन है जबकि पॉसिबल जो है वो एडजेक्टिव है। इसी तरह फुल लगाएं ब्यूटीफुल, ब्यूटी के आगे, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है जबकि ब्यूटी जो है वो नाउन है। ब्यूटी खूबसूरती, ब्यूटीफुल खूबसूरत। पेनफुली, जब अगर आप पेन के आगे फुली लगाएं तो पेनफुली, पेन कहते हैं दर्द को जो कि नाउन है, पेनफुली कहते हैं दर्द से, तो वो एडवर्ब है। इसके बाद हम देखते हैं होमोफोन्स और नियर होमोफोन्स को। अच्छा, होमोफोन्स कहते हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी हो, जैसे कि पीस और पीस। अगर मैं कहता हूँ PIECE पीस टुकड़ा, और PEACE पीस अमन, तो उनको होमोफोन्स कहते हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है। नियर होमोफोन्स उनको कहते हैं जिनके आखिर में CE और SE का फ़र्क हो, मतलब कि आवाज़ उनकी करीब करीब मिलती है। जैसे पहला है एडवाइस और आगे एडवाइज़, डिवाइस और डिवाइस, लाइसेंस और आगे लाइसेंस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस दोनों की सेम है जो है। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो ये इसमें याद कैसे रखना है आपको, वर्ब कौन सा है, जिसके आगे SE आए वो वर्ब होगा आखिर में, और जिसके आखिर में CE आए वो होगा नाउन। जैसे एडवाइस, डिवाइस, लाइसेंस, प्रैक्टिस, ये सारे नाउन हैं, और एडवाइस, उसके बाद डिवाइस, उसके बाद डिवाइस और लाइसेंस और प्रैक्टिस, ये सारे वर्ब्स हैं। तो इसी तरह यहाँ पे जो एग्जैक्ट वर्ब आता है या कौन सा लफ्ज़ आता है, चूँकि इनकी आवाज़ आपस में मिलती है तो हमने चूज़ करना है इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख के। पहला है आई वेंट टू द मेन स्तबल, में जो है मरकज़ी अस्तबल गया। अच्छा, ये स्टेबल नहीं होगा, ये अस्तबल होगा जो घोड़ों का, जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं, तो मेन मरकज़ी MAIN आएगा। दूसरा देखें, टू ब्रश जो है ब्रश करने के लिए, हॉर्स
मेन। जो मेन होता है MENE, वो अयाल को कहते हैं। वो हिस्सा जो गर्दन के ऊपर होता है घोड़ों के, जिसके ऊपर बाल होते हैं, गर्दन के ऊपर बाल, उसको मेन कहा जाता है। दूसरा है आई प्रैक्टिस। तो इसमें आई प्रैक्टिस कौन सा आएगा? SE वाला, क्योंकि वर्ब आता है यहाँ पे। तो मैंने प्रैक्टिस की मतलब कि मशक की, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब आएगा SE, और आखिर में CE आएगा, टेनिस प्रैक्टिस। तो यहाँ पे नाउन आएगा, इस वजह से CE वाला। सी देखें, यू आर नॉट अलाउड, तो ये अलाउड इजाज़त वाला आएगा, अलाउड, ALLOVED। टू शाउट अलाउड जो है ऊंची आवाज़ में शोर करना, तो ये दूसरा अलाउड आएगा। इसी तरह डी देखें, द नाइट रोड थ्रू द विलेज। अच्छा, नाइट जो है उसने सफ़र किया, मतलब नाइट घोड़े को भी कहते हैं और सूरमा को भी कहते हैं, ठीक है। थ्रू द विलेज एट नाइट, रात को। इसी तरह ई देखें, द चिल्ड्रन हैड देयर प्ले टाइम। देयर यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है उनका प्ले टाइम, खेलने का वक्त। अवर देयर वहाँ पे, बिकॉज क्योंकि, दे आर नॉट अलाउड हेयर, क्योंकि उनको यहाँ पे इजाज़त नहीं है। तो बड़ा प्यारा जुमला है, द चिल्ड्रन हैड देयर प्ले टाइम, बच्चों का जो है अपना खेलने का वक्त है। अवर देयर, देयर कहते हैं वहाँ पे, THERE, देयर वहाँ पे। बिकॉज दे आर नॉट अलाउड, ये कंट्रैक्शन लगी हुई है, दे आर, तो आर को छोटा करके लिखा गया है, तो दे आर नॉट अलाउड, उनको इजाज़त नहीं है, हेयर यहाँ पे। तो हेयर का मतलब है यहाँ। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, तो उनके आंसर मैंने एक जगह लिख लिए हैं, तो चलिए पहले उनको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर सजेस्ट दैट चिल्ड्रन possessed एन अनमैच्ड सेंस ऑफ वंडर एंड एनर्जी, व्हाई डू यू थिंक ही सेज दैट? आपके ख्याल में वो उसने ये क्यों कहा है कि बच्चे जो है बेमिसाल हैरत का और एनर्जी का सेंस रखते हैं? तो ये इसलिए उसने कहा है, टू देम, क्योंकि उनके लिए द वर्ल्ड फील्स एंडलेस, जो ये दुनिया होती है वो लाफानी होती है, ख़त्म होने वाली नहीं होती, एंड ब्यूटीफुल और खूबसूरत होती है, विद देयर मैचलेस एनर्जीज़, उनकी जो बेमिसल तवानाइयाँ होती हैं, दे कैन, उनके साथ, दे कैन कम अप विद द मोस्ट अमेजिंग आइडियाज़, वो आ सकते हैं इंतहाई हैरान कर देने वाले ख्यालात और इन्वेंशंस, ईजादात के साथ। बी है, हु इन्वेंटेड द पॉप्सिकल एंड व्हेन वाज इट इन्वेंटेड? 11-year-old फ्रैंक ए पर्सन इन्वेंटेड पॉप्सिकल। फ्रैंक ए पर्सन ने इसको ईजाद किया, वो मौजूद था इसका, और 1905 में ये ईजाद हुई। सी है, द वर्ड नोटोरिटी ओरिजिनली मीन्स वेल नोन फॉर अ बैड डीड। नोटोरिटी कहते हैं बदनामी, नोटोरियस कहते हैं बदनाम को। तो आपका क्या ख्याल है कि इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है सबक में? द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ नोटोरिटी मीन्स दैट इन द स्टेट ऑफ बीइंग फेमस फॉर इट्स क्वालिटी, कि वैसे तो इसका मतलब बदनामी होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब सबक में जो यूज़ हुआ था वो एक ऐसी हालत है मशहूर होने की अपनी क्वालिटी की वजह से। डी है, हाउ ओल्ड वाज लुइस ब्रेल व्हेन ही इन्वेंटेड द ब्रेल सिस्टम? लुइस ब्रेल वाज 12 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही इन्वेंटेड ब्रेल, तो वो 12 साल का था। ई क्वेश्चन है, विच लाइफ चेंजिंग इवेंट लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द ब्रेल सिस्टम बाय लुइस ब्रेल? तो कौन सा जो है ज़िंदगी बदलने वाला वाकया था जो लुइस ब्रेल को इस इजाद की तरफ लेके गया? लुइस ब्रेल सफ़र्ड अ सीरियस आई इंजरी, तो वो जो है शदीद आँख की ज़ख़म में मुब्तला हुआ, आँख जो है उसकी ज़ख्मी हुई शदीद तरह से। व्हेन ही वाज 3 ईयर्स ओल्ड, जब वो 3 साल का था। द एक्सीडेंट मेड हिम ब्लाइंड, वो जो हादसा था उसने उसे अंधा किया, ऑन दैट साइड, एंड ड्यू टू इन्फेक्शन, उस तरफ से और इन्फेक्शन की वजह से, दी अदरवाइज वाज आई वाज ब्लाइंड एज वेल। तो एक तो वो ज़ख्मी हुआ तो उससे वो आँख उसकी अंधी हुई, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से दूसरी आँख से भी वो अंधा हो गया। आफ्टर मोर देन अ डेकेड ऑफ स्ट्रगलिंग विद द स्लो सिस्टम ऑफ ट्रेसिंग हिज फिंगर अवर रेज्ड लेटर्स, तो एक दहाई तक जो है वो जदोजहद करता रहा इस सुस्त निज़ाम के साथ। वो चूँकि अंधा था तो उनके लिए एक सिस्टम होता था, उभरे हुए लेटर्स होते थे, तो उनको ट्रेस करके उनको निशानदेही की जाती थी, तो उससे वो तंग आ गया था। सो 1824 द ब्रेल लैंग्वेज वाज बॉर्न, इसलिए जो है 1800 तो इस तरह 1824 में जो ये लैंग्वेज है वो पैदा हुई थी, बनी थी। एफ है, व्हाई डू यू थिंक ईयर मफ्स आर अ यूजफुल इन्वेंशन? तो आपका क्या ख्याल है कि क्यों जो है ये एक मुफीद जो है ईजाद है, ईयर मफ जो कानों के ऊपर लगाए जाते हैं, कान ढक्कन जिनको कहते हैं। ईयर मफ्स आर अ यूजफुल इन्वेंशन, दे ब्लॉक आउट कोल्ड विंड विच कैन अफेक्ट आवर ईयर्स, तो वो ठंडी हवा जो हमारे कानों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उससे ये हमें महफूज करते हैं, उसको रोकते हैं। एफ है, व्हाई डू यू थिंक ईयर मफ्स, अच्छा ये तो हो गया है।
जी है वाटर टाकी इन्वेंटेड विच पार्टिकुलर डिवाइस। तो इसका आंसर इसका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हु इन्वेंटेड वाटर टाकी, ठीक है, जो इसका बेस्ट जो है क्वेश्चन बनता है। लेकिन इसका आंसर यहाँ पे है इन 1996 1996 में फिफ्थ ग्रेडर पांचवी जमात के बच्चे रिची स्ट्रेचॉक्सी इन्वेंटेड दी वाटर टाकी। रिची स्ट्रेचॉक्सी ने इजाद की वाटर टाकी को। अ डिवाइस एक ऐसी डिवाइस दैट अलाउज पीपल टू टॉक टू ईच अदर अंडर वाटर, जो इजाज़त देती है, मतलब इस काबिल बनाती है लोगों को बात करने के एक दूसरे के साथ पानी के अंदर। तो यहाँ तक थे क्वेश्चंस के आंसर। इससे पहले एक पोर्शन था ग्रामर का, फ्रेजल वर्ब्स का, तो उसको भी देख लेते हैं। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलके जो है एक वर्ब बनता है, जो कि एक एक्शन को शो करता है। पहला लफ्ज़ वर्ब होता है, दूसरा प्रीपोजिशन होता है यूजली। यहाँ पे देखें, जैसे एग्जांपल है स्क्रॉल और अप, दो अल्फाज है, दोनों का अपना अपना अलग अलग मतलब है। लेकिन जब दोनों को इकट्ठा किया जाता है स्क्रॉल अप, तो इसका मतलब है मूव टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन, जो है टेक्स्ट को स्क्रीन के ऊपर ऊपर नीचे करना, हरकत देना। तो इसी तरह यहाँ पे इसने एक एक्सरसाइज दिया कि इन अल्फाज को कंबाइन करके मुख्तलिफ जो है फ्रेजल वर्ब बनाने हैं। ऊपर जो है येलो बॉक्सेस में जो है कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं और नीचे प्रीपोजिशन है। पहला है ऑप्ट, तो ऑप अच्छा, नीचे जो अप इन इनटू आउट डाउन ऑन, तो इनके साथ जो जो भी मिल सकते हैं वो मैंने साथ लिख लिए हैं। जैसे अप के साथ शट अप, बैक अप, पॉप अप, स्क्रॉल अप, स्टार्ट अप, बूट अप, रन अप। इनके साथ प्लग इन, क्लिक इन, ऑप्ट इन, की इन। और इनटू के साथ हैक्ड इनटू, आउट के साथ प्रिंट आउट, प्लग आउट, ऑप्ट आउट, रन आउट। इसी तरह डाउन के साथ स्क्रॉल डाउन और की डाउन। ऑन के साथ क्लिक ऑन। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, इनको आंसर्स के बाद मैंने लिखी हुई है, तो उसको भी देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि आपने क्या करना है कि जो फ्रेजल वर्ब्स हैं इनके साथ जो मीनिंग लिखा हुआ है इसके साथ फ्रेजल वर्ब लिखना है। चूज टू पार्टिसिपेट, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्ट इन का जो है फ्रेजल वर्ब यूज़ होता है। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, नस्ब करने के लिए या लगाने के लिए हार्डवेयर को सेटअप या पुट इन दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। टर्न ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को ऑन करना, उसके लिए बूट अप। कंप्यूटर को बंद करना, शट डाउन। इलीगली इंटर, गैर कानूनी तौर पे किसी डिवाइस में अगर दाखिल होते हैं तो हैक इनटू। मेक अ स्पेयर कापी, एक अजाफी कापी बनाना। जैसे आप मोबाइल के अंदर अजाफी व्हाट्सएप या ईमेल के अंदर बैकअप क्रिएट करते हैं तो उसको कहते हैं बैकअप। सिलेक्ट एन ऑप्शन, ऑप्शन का इंतखाब करना, ऑप्ट फॉर या क्लिक ऑन। लॉन्च अ मशीन और सॉफ्टवेयर, जब कोई आप नया मशीन या सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं या कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्टअप कहा जाता है। उसके बाद है ऐड इन्फॉर्मेशन। ऐड इन्फॉर्मेशन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पुट इन या इनपुट का भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है, जो कि मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन इनपुट या पुट इन। उसके बाद नॉट हैव एनी मोर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का और ज़्यादा जो है किसी कुछ ना हो, ना हो। रन आउट। अपीयर सडनली, पॉप अप, जैसे नोटिफिकेशन हमें अचानक से ऊपर नज़र आते हैं मोबाइल के तो वो पॉप अप होता है। कनेक्ट टू वेबसाइट, लॉग इन या लॉग ऑन। डिस्कनेक्ट करना, लॉग आउट या लॉग ऑफ। मेक अ फिजिकल कॉपी, प्रिंट आउट, जैसे हम कंप्यूटर से प्रिंट निकालते हैं प्रिंटर से तो उसको प्रिंट आउट कहते हैं। मूव टेक्स्ट ऑन अ स्क्रीन, स्क्रॉल अप, ये तो एग्जांपल में भी हमने देखा था, हरकत देना टेक्स्ट को स्क्रीन पे। कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेज, मुख्तलिफ डिवाइसेज से कनेक्ट होना, हुक अप या लिंक अप। 17 है कनेक्ट अ डिवाइस टू पावर, तो डिवाइस को बिजली से कनेक्ट करना उसको कहते हैं प्लग इन। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमने फ्रेजल वर्ब का इंतखाब करना है चार ऑप्शन में से। पहला है समवन डैश माई ईमेल अकाउंट एंड स्टोल माई इंपॉर्टेंट डेटा, तो जब कोई चोरी करता है इंपॉर्टेंट डेटा, ईमेल में घुसता है, तो वो इलीगली इंटर होता है और इलीगली इंटर होने को हैक्ड इनटू कहा जाता है। दूसरा है व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ टर्न ऑन, टर्न ऑन ऑन करना और शट डाउन बंद करना। तीसरा है यू नीड टू डैश योर यूएसबी टू सी द स्टोर्ड फाइल्स, तो यूएसबी को जब लगाते हैं हम किसी भी कंप्यूटर में या लैपटॉप में तो उसको कहते हैं प्लग इन। चौथा है यू नीड टू डैश लिंक टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यू नीड टू क्लिक ऑन द लिंक, क्लिक ऑन लिंक मतलब लिंक पे आपने प्रेस करना है, क्लिक करना है। तो ये इसका फ्रेजल वर्ब यहाँ पे सूटेबल था। यहाँ तक थी इन्वेंशन बाय किड्स की मुकम्मल ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।